कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के दर्शन करिए राधा रानी जी के और ठाकुर जी के। ठाकुर जी को खूब शौक है। वो कहते हैं राधा रानी सुंदर, मैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर लगूंगा। वो सभी श्रृंगार करना पसंद करते हैं जो राधा रानी जी का श्रृंगार है। तो बहुत अच्छे से आप जो है श्रृंगार दर्शन करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए कुछ प्रभु पे चर्चा हो जाए। हम भगवान पे जो विश्वास करते हैं तो हमें विश्वास करना चाहिए प्रहलाद जैसा। एक प्रसंग आपको सुनाते हैं जिसकी चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी मैं, कि अगर किसी बच्चे का पिता किसी ऊंचे पद पर है तो उस बच्चे को अभिमान हो जाता है, ठीक है ना। उसको हर बात पे वो मतलब अभिमान करता है कि मेरे पिता इतनी ऊंची पद पर है। तो जो हम हैं, मनुष्य हैं, हमें क्यों नहीं गर्व होता कि हमारे पिता कौन है? हमारे पिता है परमेश्वर, परमात्मा। तो फिर हमें चिंता करने की किसी भी विषय पे क्या ज़रूरत है? और क्यों ना हम अपनी सारी चिंताएं उस परब्रह्म परमात्मा को ही दे दें, जो प्रभु जल में, थल में, नभ में, हर जगह विद्यमान है और जो इस सृष्टि की देखभाल करता है। क्या वह एक मनुष्य की देखभाल नहीं करेगा? तो हम चिंता क्यों करें? और उस चिंता से हमारा काम बन भी नहीं सकता। पर जब हम जीवन में एक ही बात बोलते हैं, हमें यही सिखाया जाता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना। क्योंकि हे प्रभु, आप ही हमारे माता पिता, सर्वस्व हमारे आप ही हैं। तो जो प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी के पिता कौन थे? हिरण्यकश्यपु। बचपन से ही प्रहलाद ने यही सुना था कि उनके पिता कहते थे कि विष्णु मेरा दुश्मन है और अगर तूने उनका नाम लिया, उसका नाम लिया, तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो प्रहलाद क्या कहते थे? हे पिताश्री, कि जिसने मेरा जन्म दिया है वही मुझे मारेगा, वही मुझे बचाएगा, आप कोशिश करके देख लो। क्योंकि उनको पूरा भरोसा था परब्रह्म परमात्मा पे। और कितनी ही कोशिश की हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मारने की कि वह नारायण का नाम ना ले, पर वह सफल नहीं हुआ। कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों को भी आज्ञा दे दी थी कि लोहे के खंबे को तपा करके उसे लाल करके और उसमें प्रहलाद जी को चिपका दीजिए, चिपटा दो, उसको बांध दो ताकि वो मर जाए। हिरण्यकश्यपु का यही हठ था कि प्रहलाद से उनको अपनी बात को मनवाना थी। और सैनिकों ने लोहे के खंबे को तपाया और प्रहलाद को पकड़ कर ले गए। अब प्रहलाद देखो था छोटा बच्चा ही ना, उसके मन में भय की लहर भी उठ रही थी, पर फिर भी वो भगवान को याद कर रहे थे और मन से याद कर रहे थे। तो भगवान ने एक लीला रची। प्रहलाद ने अचानक देखा कि एक चींटी उस खंबे पर आराम से चल रही है और प्रहलाद मन में सोचने लगे कि चींटी तो मुझसे बहुत छोटी और बहुत कमज़ोर है और ये बिना आहत हुए है इस लाल खंबे पर कैसे चल रही है। तो मेरा हरि मुझसे शायद ये कह रहा है कि हे बच्चे, तू चिंता मत कर, मैं तेरा रक्षक हूँ। यह लाल खंबा तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे चींटी कह रही थी, तू कर ले इस खंबे का आलिंगन। तेरा राखनहार राम है, प्रभु है, तुझे कोई नहीं मार सकता। उन्हें मालूम था कि इस चींटी के रूप में श्री नारायण साक्षात उन्हें दर्शन दे रहे थे। तो कहने का भाव है कि प्रहलाद जैसा ही विश्वास आप भी रखें एक भक्त के रूप में। जब हमें प्रभु पर विश्वास होता है तो प्रभु हमें बचा लेते हैं, वो हाथ हमारी तरफ करते हैं, किंतु हमें उन्हें पहचानना है। तो आज की चर्चा इतनी ही। राधे राधे, हरे कृष्णा।